माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है गीता का सार। आज हम गीता के सार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गीता सार। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह और सुख सती के वशीभूत नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय का सार है शरीर नाशवान है और इसे जानने वाला शरीरी अविनाशी है। इस विवेक को मनुष्य को महत्व नहीं देना और अपने कर्तव्य पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय में काम लाने चिंता शोक मिट जाते हैं। तीसरे अध्याय का सार है निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्पर से पालन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। चौथे अध्याय का सार है कर्म बंधन से छूटने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। पांचवें अध्याय का सार है मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाले मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। छठे अध्याय में बताया गया है किसी भी साधन से अंतकरण समता नहीं आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सफलता निकल्प नहीं हो सकता। सातवें अध्याय का सार है सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। आठवें अध्याय में बताया गया है अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीवित की गति होती है। अतः मनुष्य को हृदय भगवान स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। नौवें अध्याय में बताया गया है सभी मनुष्य भव भक्तिपूर्व अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी वन आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि में क्यों न हो। 10वें अध्याय का सार है संसार में जहाँ भी विलक्षणता विशेषता सुंदरता महत्ता विदनता बलवंता आदि दिखे उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11वें अध्याय के में बताया गया है इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कर सकता है। 12वें अध्याय जो भक्त शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है वह भगवान का प्रिय हो जाता है। 13वें अध्याय में बताया गया है कि संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, जिसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। 14वें अध्याय में बताया गया है संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत जरूरी होना है। अनभिज्ञ मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। 15वें अध्याय में बताया गया संसार का मूल आधार और अंतश्रेष्ठ परम पुरुष का परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनुभाव से उनका भजन करना चाहिए। 16वें अध्याय का सार है दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों में नरक को जाता है और दुख पाता है। अंत जन्म मरण के चक्कर में छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों से त्याग करना आवश्यक है। 17वें अध्याय में बताया गया मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान के स्मरण करके उसको नाम का जाप उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18वें अध्याय में बताया गया है सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान शरणागति है और अन्य भावियों से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त करके अपने ही शरण में ले लेते हैं। तो ये है गीता का पूरा अध्याय, जो कि गीता में 18 अध्याय हैं, उनमें से 18 अध्यायों के जो महेश महत्व है वो मैंने आपको बताए हैं। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से